वेलकम टू मूवी टाइम। हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम है बोंग। बोंग कोरिया का सबसे फेमस शेफ है। वो ब्लू हाउस का हेड शेफ है। ब्लू हाउस कोरिया के प्रधानमंत्री के घर को कहा जाता है। अब एक दिन कोरिया के प्रधानमंत्री चाइना के एक एम्बेसडर को खाने पर बुलाते हैं, तो बोंग एक स्पेशल फिश की डिश को बनाता है। जैसे ही चाइनीज एम्बेसडर उस डिश को खाता है, तो उसमें से मछली को पकड़ने वाला एक कांटा निकल आता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, पर सिर्फ एक कोरियन मिनिस्टर ये देखकर खुश होता है। इस किस्से के कारण बोंग को उसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। इस किस्से की छानबीन कर रहे दो पुलिस ऑफिसर बोंग के घर आते हैं। बोंग समझ जाता है कि वे उसको पकड़ने आए हैं, तो वो अपने घर की बालकनी से भागने की कोशिश करता है। तो ऑफिसर उसे पकड़ने लगते हैं और ऐसे में बोंग बालकनी से नीचे गिर जाता है। वो सीधा एक पूल में गिरता है, पर किसी वजह से वह सिर्फ डूबता ही जा रहा था और तभी एक औरत आकर उसे किस कर देती है। बोंग को जब होश आता है, तो वो एक अजीब से कमरे में अपने आप को पाता है, जहां पर सब कुछ ही अजीब सा होता है और वो खुद को अजीब सा महसूस भी कर रहा था। वो जैसे ही शीशे में अपनी शक्ल देखता है, तो उसको वहां पर एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। वो इस कमरे से बाहर निकलता है, तो बहुत सारी औरतें झुककर बैठी होती हैं और वो सब उसको राजकुमारी कह रही होती हैं। अब बोंग वहां से भागने लग जाता है, पर एकदम से जब वो अपना हाथ नीचे लगाता है, तो वहां पर सन्नाटा पाता है, क्योंकि उसका बनाना गायब हो गया था। वो फिर कहता है कि शायद इन लोगों ने जबरदस्ती उसका सेक्स चेंज कर दिया है, पर अब वो आसपास देखता है तो वो समझ जाता है कि वो टाइम ट्रैवल करके कोरिया के पुराने समय में आ गया है। इस बात की समझ लगते ही वो बेहोश हो जाता है, या फिर हम ऐसा कहें कि वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब बोंग उठता है, तो उसे अपनी दासी से पता चलता है कि वह कोरिया के राजघराने में आ गया है। साल है 1850 और उसका नाम है किम सो युंग और वो एक राजकुमारी है और उसकी शादी किम चोल जुंग से होने वाली है, जो 1850 में कोरिया का राजा था। दासी ये भी बताती है कि बोंग, जो कि एक लेक में डूब गया था, उसको वहां पे खड़े कुछ गार्ड्स ने बचाया था। ये सब सुनकर बोंग समझ जाता है कि उसकी और राजकुमारी किम की आत्मा अदल बदल गई है और वापस 2022 में लौटने की टिकट महल की वो लेक ही है। वो बहाना बनाकर लेक के पास जाता है और मौका पाकर अपने समय में वापस लौटने के लिए वो उस लेक में कूद जाता है, पर उस लेक में पानी की जगह कीचड़ मिलता है। अब बोंग को उसकी एक दासी बताती है कि राजमाता ने महल के नौकरों का इस्तेमाल करके लेक का सारा पानी निकलवा दिया था, ताकि उस लेक में कोई डूबे ना। अब बोंग की शादी का दिन आता है, मतलब कि राजकुमारी किम और राजा की शादी का दिन आता है। बोंग अपनी दासियों की मदद से सेरेमनी पूरी कर लेता है। अब रात को राजकुमारी किम या फिर बोंग, जो कि अब रानी बन चुके हैं, उनकी सुहागरात है और बोंग को पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। Yeah, boy. राजा के साथ डिनर करने के बाद बोंग एक ड्रिंकिंग गेम खेलता है और राजा इतनी ड्रिंक कर लेता है कि वह सो जाता है। अगले दिन बोंग को बड़ा हैंगओवर होता है। उसकी दासी उसे कुछ खाने को देती है, तो बोंग उसका टेस्ट करके उसे एकदम बकवास कहता है और वो रामेन नूडल्स की मांग करता है। पर 1850 में रामेन नूडल्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था और शेफ को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। हेड शेफ अपनी तरफ से कुछ बनाकर भेजता है, तो बोंग कहता है कि वो रामेन नूडल्स नहीं है। महल का हेड शेफ कई बार अलग अलग तरीके से डिश बनाकर भेजता है, तो बोंग उनमें कुछ ना कुछ खामियां निकाल देता है। तो हेड शेफ कहता है कि वह खुद आकर ये डिश बना। बोंग अब रसोई में जाता है और फिर वो खुद कुकिंग में लग जाता है। उसकी दासी काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि असली राजकुमारी किम को खाना बनाना नहीं आता। बोंग अपने स्किल से सब कुछ काटने लग जाता है, जिसे देखकर हेड शेफ और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। बोंग फिर रामेन नूडल्स बनाकर अपने रूम में चला जाता है और वो और उसकी दासी मिलकर रामेन नूडल्स खाते हैं। हेड शेफ और सबको कहता है कि ये डिश सिर्फ देखने में अच्छी लग रही है, पर इसका स्वाद बिल्कुल ही बकवास होगा, और ये कहकर वो खुद उस डिश का टेस्ट करता है। डिश को टेस्ट करते ही उसके हाथ से उसका चम्मच गिर जाता है। हेड शेफ को ये नूडल्स की ये डिश इतनी अच्छी लगी कि वह उसके इंग्रेडिएंट्स गिनने लग जाता है और वो इस डिश का नाम सामयांग रामेन रख देता है, और इस तरह अनजाने में बोंग ने रामेन नूडल्स की खोज कर दी, वो भी 1850। बोंग अब सोचता है कि लेक को खाली करने का आदेश राजमाता ने दिया था, तो उसको भरने का आदेश भी वो ही देगी।
तो अब राजमाता को खुश करने के लिए वो उनके लिए खाना बनाने का प्लान करता है। हेड शेफ को बोंग का रसोई में आना पसंद नहीं था और वो बोंग को राजमाता का खाना चेक करने से रोक देता है। तो बोंग हेड शेफ को एक कुकिंग कंपटीशन के लिए ललकारता है और हेड शेफ मान जाता है। एक जूनियर शेफ घंटी बजाकर कंपटीशन को शुरू करता है। सब लोग दोनों का सपोर्ट करने लग जाते हैं। दोनों के स्किल से सब हैरान हो जाते हैं, पर बोंग स्पीड में बाजी मार जाता है और कुकिंग में फर्स्ट आ जाता है। पर स्पीड सब कुछ नहीं होती, टेस्ट भी टेस्ट करना था। तो महल का टेस्ट इंस्पेक्टर आकर बोंग का खाना चेक करता है। टेस्ट इंस्पेक्टर बोंग के डिश को अव्वल कहता है और बोंग स्पीड और टेस्ट दोनों में जीत जाता है। बोंग महल की रसोई का हेड शेफ बन जाता है। बोंग राजमाता के खाने की प्लेट को देखता है और फिर एक नई डिश बनाने में लग जाता है। डिश बनाकर वो उसको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट भी करता है और वो खुद उस डिश को लेकर राजमाता के पास आता है। राजमाता को ये डिश बहुत अच्छी लगती है, पर वो कहती हैं कि ये डिश काफ़ी ठंडी हो गई थी। तो बोंग अब महल के इंजीनियर्स के साथ लगकर खाना गर्म पहुंचाने के लिए एक डिलीवरी कंटेनर बनाता है। ये डिलीवरी कंटेनर का आइडिया एकदम निशाने पर लगता है। बोंग अब रोज राजमाता के लिए नई नई डिशेस बनाता है और वो रोज उन डिशेस को गर्मा गर्म खाती हैं। अब बोंग राजमाता को खुश करने के मिशन में जीतने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा महल में एक दावत रखते हैं। दावत में कोरिया के देश के सभी मंत्री आते हैं, पर उसी दिन महल की रसोई के लगभग सभी शेफ्स बीमार हो जाते हैं और महल की रसोई में शेफ्स की कमी हो जाती है। तो बोंग भेष बदल कर दावत से बाहर निकल जाता है और महल की रसोई में आ जाता है। रसोई में खाने का सामान भी काफ़ी कम था, क्योंकि जो सामान वहाँ पर आना था वो किसी वजह से नहीं आ पाया था। तो बोंग अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके कम से कम सामान से बढ़िया डिश बनाता है। पहली डिश थी फ्राइड चिप्स। इस डिश को जब सर्व करा जाता है तो दावत में आए सभी मंत्री इसको देखकर हैरान हो जाते हैं और उनको ये देखने में कुछ खास नहीं लगती। पर जब वो इस डिश को खाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस डिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। अब क्योंकि रसोई में मीट और चिकन दोनों ही नहीं थे, तो बोंग दिमाग लगाकर आसपास पड़े वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके वेज बर्गर की डिश बनाकर बेचता है। मॉडर्न टाइम की ये डिश 1850 में सभी लोग खाकर बहुत ही खुश होते हैं और फ्राइड चिप्स की तरह ये डिश भी बिल्कुल हिट हो जाती है। बोंग के कारण ये दावत एकदम हिट हो जाती है। राजमाता जो कि इस दावत में भी मौजूद थीं, वो बोंग के खाने से बहुत खुश होती हैं और वो बोंग को उनसे कुछ भी मांगने को कहती हैं। तो बोंग महल की लेक को वापस भरने की बात करता है। राजमाता ये बात मान जाती हैं और अब महल के सारे नौकर लेक को भरने में लग जाते हैं। पर क्योंकि ये 1850 का समय है तो वहाँ पे कोई मशीन मौजूद नहीं थी, तो लेक को भरने का काम लकड़ी के बाल्टी से करा जा रहा था। अब कई दिन हो जाते हैं और लेक अभी भी नहीं भरी थी। तो बोंग बहुत परेशान हो जाता है, पर उसी दिन खूब तेज बारिश होने लग जाती है और लेक में पानी भर जाता है, जिसे देखकर बोंग खुशी से डांस करने लग जाता है। अगले दिन की सुबह बोंग चुपचाप जाकर लेक में कूद जाता है और पहली बार की तरह वो अब इस लेक के पानी में डूबता ही जा रहा था। और अब बोंग उठता है तो वो वापस 2022 में आ जाता है। वो एक हॉस्पिटल में था और उसके पास एक पुलिस ऑफिसर बैठा होता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसका पीछा करने लगती है। किसी तरह बोंग पुलिस ऑफिसरों से बचकर वहाँ से भाग जाता है। वो एक लाइब्रेरी में जाकर हिस्ट्री बुक को चेक करता है तो वहाँ पाता है कि असली राजकुमारी किम भी अपने समय में लौट जाती हैं और अपने पति राजा किम चॉल जुंग के साथ एक अच्छी जिंदगी जीती हैं। अब लाइब्रेरी में पुलिस आ जाती है। वो बोंग को समझाती कि वे उसका पीछा नहीं कर रहे, वो उसको पकड़ना नहीं चाहते, बल्कि वो उसे समझाते हैं कि उन्होंने उसे पुलिस प्रोटेक्शन दी थी। असल में बोंग के 1850 पर जाने से उसने 2022 के फ्यूचर को बदल दिया था। हम देखते हैं कि बोंग के घर पर जब पहले पुलिस आई थी तो इसकी जगह पर अब एक करप्ट मिनिस्टर आ जाता है और वो बोंग को पकड़ने लगता है। और हम ये देखते हैं कि ये वही मिनिस्टर था जो मूवी की स्टार्टिंग में बोंग के किस्से पर हंस रहा था। इसी मिनिस्टर को बोंग की मदद से पुलिस अरेस्ट कर लेती है। मूवी के एंड में अब बोंग सड़क के पास खड़ा होकर 1850 के दिनों को याद करता हुआ दिखता है और वो सोचता है कि कैसे उसने अपनी कुकिंग से हिस्ट्री में जाकर अपना फ्यूचर बदल दिया। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो शायद आप इन मूवीज को भी देखना पसंद करेंगे।